अपने पूरे शबाब पर है। बिहार से लेकर राजस्थान तक बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पटना में तो डिप्टी सीएम के घर में पानी भर गया, तो वहीं गुजरात में मानसून ने कहर बरपा दिया है। बनासकांठा और अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में मानसून का असर एक बार फिर दिख रहा है। पटना में बारिश का सिलसिला चल रहा है। इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन इसके साथ ही जल जमाव की समस्या शुरू हो गई है। प्राइम लोकेशन पर स्थित डाक बंगला चौराहा पर पानी भर गया। ये कोई झील का दृश्य नहीं, पटना का डाक बंगला चौराहा है और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से तालाब जो है, डाक बंगला चौराहा का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और ये बिल्कुल तालाब सा दृश्य है। इसके अलावा नगर निगम के गाड़ी जो है वो लगी है और यहाँ पे मोटर के जरिए, पंप के जरिए इसे पानी को खींचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बारिश के साथ नगर निगम के दावों की पोल खुली गई। घरों के अंदर पानी घुस गया। अलग अलग इलाकों में घुटने तक पानी भर गया। सुबह तक लोगों के रूम के अंदर तक पानी जमा हो गया। पटना में डिप्टी सीएम का हो, विधानसभा का हो, सचिवालय के आसपास का हो, पूरे इलाके में जल जमाव हो गया है और नगर निगम ने जो भी दावे किए थे वो दावे बिल्कुल जमीनी स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है। बिहार में कुदरती तबाही का कहर जारी है। गंगा की लहरें लगातार लोगों के आशियानों को उजाड़ रही है। भोजपुर से लेकर आरा और छपरा तक कोहराम मचा हुआ है। लोगों की कमाई से तैयार घर उफनती लहरों में बह रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 सेकंड में यह आशियाना गंगा की लहरों में समा गया और वहीं पर मौजूद लोग अपने घर को सैलाब में जमींदोज होते देखते रहे। देखिए कैसे ये लहरें नींव से टकरा रही हैं। जैसे ही नींव कमजोर हुई, पूरा घर गंगा में बह गया। ये तस्वीरें बिहार के छपरा जिले की है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है और लगातार बढ़ता जलस्तर कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा बनता जा रहा है। आए दिन नदी किनारे बने घर एक एक कर गंगा में समाते जा रहे हैं। अब ये गंगा की तबाही की दूसरी तस्वीर देखिए किस तरह विकराल लहरों के आगे ये मकान कमजोर पड़ रहे हैं और वहां मौजूद लोग अपने आशियाने को बर्बाद होते देख रहे हैं। गंगा की इस तेज धारा गांव में बने घरों को लीलती जा रही है। सैलाब की इस तबाही में लोग बर्बाद होते जा रहे हैं। गुजरात में मानसून ने कहर बरपा दिया है। बनासकांठा और अहमदाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर जल भराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बनासकांठा की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। जल प्रलय से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी से बचने के लिए लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई जगहों पर लोगों के वाहन बंद पड़ गए। स्कूटी सवार 2 लोग पानी में बंद पड़ी स्कूटी को धक्का लगाते नजर आए। झमाझम बारिश से बनासकांठा की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, जहां कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से सड़क पार कर रहे हैं, तो ये जनाब ट्रक की विंड स्क्रीन पर लटके हैं और जल प्रलय की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब ड्रोन तस्वीरों से शहर के हालात देखिए। पूरा शहर जलमग्न है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अहमदाबाद में कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। बटवा इलाके में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर जलमग्न हो गया और सड़कें समंदर बन गई। देखिए सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है सड़कों पर जैसे कोई नदी बह रही हो। अहमदाबाद के पास आए हुए दशक्रोई के गामड़ी गांव में पहुंचा हूं और यहां पे हालात देखे जा सकते हैं किस तरह से यहां पे अभी भी बारिश का पानी है वो भरा हुआ है। न मात्र बारिश का पानी बल्कि यहाँ जो गांव है उसके पास से बहने वाली जो नदी है उसका पानी यहाँ पे भरा हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा मकान है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। ये बाइक सवार को देखिए पानी का अंदाजा नहीं लगा पाया और सैलाब के बीचों बीच बाइक बंद हो गई। जिस बाइक के सहारे ये निकला था उसी बाइक को इसका सहारा चाहिए।
पानी इतना कि ट्रैक्टर पूरी तरह सैलाब में आधा डूब चुका है। चारों तरफ सिर्फ सैलाबी सितम नजर आ रहा है। लोग ट्रैक्टर के सहारे सैलाब से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते नजर आए। सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो गई। ये जनाब भी अपने काम से घर से निकले थे, लेकिन सैलाब के शोर के बीच इनकी बाइक का भी जोर नहीं चला। राजस्थान में मानसून का मौसम कहर बनकर टूट रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बारान में 1-2 मंजिला पक्का मकान भरभरा कर गिर गया। बारिश से 2 मंजिला मकान महज 3 सेकंड में ढह गया। हादसे का यह वीडियो बहुत खौफनाक था। कान में बारिश के चलते अचानक हलचल शुरू हुई थी। जैसे ही मकान की दीवारों में दरारें आईं और कंपन महसूस हुआ, कुछ ही देर बाद मकान भरभरा कर गिर गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि समय रहते मकान में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। पिछले 2 दिनों से बारिश से हालात बेकाबू हैं। राजस्थान के धौलपुर इलाके का ये वीडियो बेहद ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में करीब 20 से 25 भैंस नदी के तेज बहाव में बहती नजर आ रही हैं। नदी का बहाव तेज है और भैंस बेबस है। वीडियो मटियावास गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पार्वती बांध में पानी की आवक बहुत ज्यादा होने की वजह से बांध के गेट खोल दिए गए, जिससे पार्वती नदी का बहाव और तेज हो गया और चरने गई करीब 20 से 25 भैंसें पार्वती नदी में फंस गई और बह गई। तो वहीं बंदी में लगातार बारिश के चलते गरड़दा बांध में पानी की लगातार बढ़ रहा, जिस कारण निचले इलाकों में रहने वाले प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। घोड़ा पछाड़ नदी की पुलिया के ऊपर काफी तादाद में पानी आने से रास्ते बंद हो गए। लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रतापगढ़ में एराव नदी उफान पर आ गई है। इसके चलते घंटाली घोड़ी से तेजपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। तेज बारिश में नाले पर पानी आने के कारण एक 104 एम्बुलेंस करीब 2 घंटे तक फंसी रही। एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला थी, जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। हालात चिंताजनक बन गए थे, लेकिन समय रहते पानी का बहाव थोड़ा कम हुआ, जिससे एम्बुलेंस सुरक्षित बाहर निकल पाई और महिला को अस्पताल पहुंचाया जा सका। माउंट आबू से आबू रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर सोमवार सुबह एक विशाल नीलगिरी का पेड़ गिरने से यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राणा प्रताप सांगर बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। विभाग स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार गेट खोले जा सकते हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। मध्य प्रदेश के नीमच में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। जिले के नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग द्वारा जिले में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका था और ये चेतावनी अब हकीकत में बदल गई है। नीमच सिंगोली मार्ग स्थित ताल पुलिया पानी में डूब चुका है। इसमें नीमच का सिंगोली और आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट गया। मनासा में भी नदियां उफान पर हैं और गांव में पानी घरों में घुस चुका है। बारिश की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उफनती पुलिया और खतरनाक जलस्तर वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती है, जो लोगों को जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने से रोक रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। बाढ़ और बारिश के बीच छत्तीसगढ़ से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के धसकुंड वाटरफॉल पर एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में युवक चट्टानों से नीचे गिर गया। इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाटरफॉल से युवक सीधे नीचे चट्टानों से टकराता हुआ गिर गया। हादसे में घायल युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है, जो अपने दोस्तों के साथ धसकुंड वाटरफॉल घूमने आया था, लेकिन सैलाब के बीच युवक को रील्स बनाना और सेल्फी लेना महंगा पड़ गया।
युवक वाटरफॉल के किनारे में खड़ा होकर रील बना रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद सुमित कई फीट ऊंचाई से चट्टानों से टकराते हुए सीधे नीचे गिर गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक की क्या हालत होगी। हादसे में सुमित के शरीर की 4 हड्डियां टूट गईं, सिर और पीठ पर गहरे जख्म हैं। फिलहाल उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मौजूद मनेन्द्रगढ़ का अमृतधारा वाटरफॉल भारी बारिश की वजह से फुल हो गया है। लगातार बारिश की वजह से हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे वाटरफॉल का खूबसूरत नजारा लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहाँ 100 फीट ऊपर से पानी गिरता है। इस झरने की खूबसूरती को देखने बारिश में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इस बीच यहाँ सुरक्षा के लिहाज से कई तरह की कमियां हैं। मॉनसून के दौरान हुई झमाझम बारिश में वाटरफॉल के किनारे लगी लोहे की रेलिंग बाढ़ के कारण पूरी तरह उखड़ गई है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए बैरिकेड लगवाए, लेकिन वो भी हट चुके हैं। रेलिंग हटने के कारण पर्यटक झरने के किनारे खड़े होकर सेल्फी लेने और नजारे का आनंद ले रहे हैं, जो बेहद जोखिम भरा है। प्रशासन ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन झरने में तेज धार होने के बाद भी लोग बेहद करीब जा रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा है। बाढ़ बारिश के बीच छत्तीसगढ़ से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के धसकुंड वाटरफॉल पर एक युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। रील बनाने के चक्कर में युवक चट्टानों से नीचे गिर गया और इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। वाटरफॉल से युवक सीधे चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिर गया। हादसे में घायल युवक का नाम सुमित बताया जा रहा है, जो अपने दोस्तों के साथ धसकोड़ वाटरफॉल घूमने आया था, लेकिन सैलाब के बीच युवक को रील्स बनाना और सेल्फी लेना भारी पड़ गया। युवक वाटरफॉल के किनारे में खड़ा होकर रील बना रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसके बाद सुमित कई फीट ऊंचाई से चट्टानों से टकराते हुए सीधे नीचे गिर गया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है युवक की क्या हालत होगी। हादसे में सुमित के शरीर की 4 हड्डियां टूट गईं, सिर और पीठ पर गहरे जख्म हैं। फिलहाल सुमित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाटरफॉल पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे ऐसे हादसे अक्सर हो जाते हैं। एमपी के रतलाम से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां उफनते झरने में लोग सेल्फी लेने उतर गए। झामड़ पाटली का ये झरना बारिश के वक्त देखने लायक हो जाता है। दूर दूर से सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। रतलाम जिले में मौजूद इस झरने पर वैसे तो हर वक्त सैलानियों का हुजूम उमड़ता है। लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी आते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा बारिश की वजह से झरने में पानी का बहाव तेज है और जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ नहाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन झरने पर खूबसूरत तस्वीरें लेने के शौकीन लोगों को शायद अपनी जान की फिक्र नहीं है। शायद इसीलिए वो जान पर खेलकर सेल्फी लेने में मशगूल हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनकी एक गलती कितना बड़ा जख्म दे सकती है। इटली के सार्डिनिया के जंगलों में लगी भीषण